ओम शांति। आज हमारे सामने है मुरली 13 जुलाई 2025 की। रिवाइज्ड है ये 3 फरवरी 2006 से। जी। और इसका शीर्षक ही देखिए, कितना ऊंचा लक्ष्य है। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। बहुत गहरा। तो आज का हमारा इरादा है कि इस खास संबंध को और इसमें जो पवित्रता चाहिए उसको समझें, है ना? बिल्कुल, चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, तो ये मुरली परमात्म प्यार और उससे जुड़ी हुई वो जो संपूर्ण पवित्रता है उस पर काफी रोशनी डालती है। हाँ, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि एक स्थिति, एक अवस्था बनाने का आह्वान है। अच्छा, तो मुरली में परमात्म प्यार की बात आती है। इसे इतना खास, इतना अनूठा क्यों बताया गया है? क्या है इसमें ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अनुभव कल्प में सिर्फ इसी समय संगम युग पर ही हो सकता है। सिर्फ अभी संगम युग पर? हाँ, सिर्फ अबली। और ये एक तरफा नहीं है, मतलब दोनों तरफ से है। मुरली में कहा भी है, परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरा कनेक्शन है आत्मा और परमात्मा के बीच। जी हाँ, वो हमारे दिल तख्तनशीन और हम उनके, एकदम निजी संबंध। और जब ऐसा प्यार महसूस होता है तो फिर उसका असर क्या होता है? मतलब नेचुरली क्या होता है फिर? उसका नतीजा होता है संपूर्ण समर्पण, त्याग। समर्पण। हाँ, जिसे बेहद प्यार हो उस पर सब कुछ न्योछावर करना, वो फिर सहज हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता। सही बात है, स्वाभाविक है। और परमात्मा का लक्ष्य भी यही है कि हर बच्चा बाप समान बने, उनके जैसा पवित्र। अच्छा, बाप समान पवित्रता। तो इसीलिए परमात्मा प्यार और संपूर्ण पवित्रता, ये दोनों जुड़े हुए हैं, एकदम छोली दामन का साथ कह सकते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा। बिल्कुल। तो ये संपूर्ण पवित्रता, इसका मतलब सिर्फ बाहर के कर्म ठीक हो उतना ही तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बहुत गहरा है। संपूर्ण पवित्रता मतलब सिर्फ कर्म में नहीं। कहाँ तक फिर? संकल्प में भी, यहाँ तक कि स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। संकल्प और स्वप्न में भी? अरे बाप रे। जी, और इसमें व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, पूरी तरह से उनकी समाप्ति। और इसमें वो बहुत महीन वाला व्यर्थ भी शामिल है। जैसे क्या उदाहरण हो सकता है? जैसे अपनी ही खूबियों का अभिमान, मेरा नाम, मेरा मान, मेरी शान। स्रोत इसे सच्चे स्वमान से अलग बताते हैं। अच्छा, स्वमान और अभिमान में क्या फर्क बताया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। स्वमान तो है अपनी अविनाशी आत्मिक स्थिति का गौरव, वो पक्का है। अभिमान देह है या फिर जो थोड़ी देर की प्राप्तियां हैं उन पर टिका होता है, वो कच्चा है। समझ गए। ये तो बहुत अंदर की सफाई हुई। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है डबल मालिकपन। इसका क्या मतलब है? डबल मालिकपन, हाँ, मतलब दो तरह का स्वामित्व मिलना। 2 तरह का? कौन कौन सा? पहला, परमात्मा के जो सारे खजाने हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियां, उनके अविनाशी मालिक बनना। और दूसरा, स्वराज्य के मालिक बनना। स्वराज्य मतलब अपने ऊपर राज, सेल्फ कंट्रोल। हाँ, खुद पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर और खास तौर पर अपने मन पर पूरा कंट्रोल। मन की चंचलता पर यहाँ खास इशारा है। हाँ, मन को तो घोड़े जैसा बताया है मुरली में, बड़ा चंचल, भागता रहता है। बिल्कुल। तो इसे काबू में कैसे करें? ये घोड़ा काबू में कैसे आएगा? श्रोत बताते हैं कि श्रीमत की लगाम चाहिए। परमात्मा के जो दिव्य निर्देश है वही लगाम है। श्रीमत की लगाम? अगर वो लगाम ढीली हुई तो ये मन रूपी घोड़ा तुरंत भटकेगा, व्यर्थ की तरफ भागेगा। तो स्वराज्य अधिकारी मतलब मन पर श्रीमत का पूरा अंकुश हमेशा। बिल्कुल सही। और जो पुरानी आदतें होती हैं, संस्कार जिन्हें कहते हैं, जो रुकावट बनती हैं इस रास्ते में, उनसे कैसे निपटे? क्या सलाह है? यहाँ एक बहुत बहुत पावरफुल बात बताई है मुरली में। क्या बात है? कि जो नकारात्मक आदतें हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें मेरा संस्कार कहना ही गलत है। अच्छा, मेरा नहीं कहना। क्यों? हाँ, जैसे ही हम मेरा कहते हैं हम उसे अपना लेते हैं, फिर उससे लड़ना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती है। स्रोत कहते हैं कि ये कमजोरियां तो रावण की जायदाद है, पराई चीजें हैं। रावण की जायदाद है, पराई चीज। ये नजरिया तो बिल्कुल बदल देता है। बिल्कुल, उन्हें अपना मानना ही बंधन है, छोड़ना है उन्हें। तो फिर मेरा संस्कार क्या है असल में, हमारा असली नेचर? सच्चा मेरा संस्कार वो है जो परमात्मा बाप का है, जो हमारा आदि स्वरूप है। जैसे कि क्या है वो संस्कार? जैसे विश्व कल्याण की भावना, हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभकामना, शांति, प्रेम, पवित्रता,
यह है हमारा ओरिजिनल संस्कार। इसे धारण करना है, कमजोरियों को पराया समझकर छोड़ देना है, किनारा करना है, लड़ना नहीं। ये समझ तो बहुत काफी बदलाव ला सकती है। अच्छा, इस सब का जो आखिरी लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्रत्यक्षता, मतलब उन्हें दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना। ये होगा कैसे? बनकर अनुभवी मूर्त, एक्सपीरियंस है। हाँ, अनुभव पर बहुत जोर है। देखिए, सुनी सुनाई बातें उतना असर नहीं करती जितना खुद का अनुभव करता है। सही बात है। महसूस करने से ही बात बनती है जी। जब हम खुद शांति, खुशी, शक्ति, वो जो आत्मिक प्यार है उसका अनुभव करते हैं और हमारे संपर्क में जो आते हैं वो भी उसे महसूस करते हैं। हाँ, वो वाइब्रेशन फील करते हैं, तब वो आकर्षित होते हैं, खिंचते हैं। यही परमात्मा की सच्ची प्रत्यक्षता का आधार बनता है। हमारे अनुभव से परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। मुरली में एक और जरूरी बात कही है जी कि लोगों को सिर्फ ये ना लगे कि हाँ भाई ये कोई अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं, बल्कि उन्हें ये महसूस हो कि ये परमात्मा ज्ञान है और परमात्मा खुद ये काम करा रहे हैं। यही बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कई लोग मानते हैं कि हाँ, ज्ञान अच्छा है, इनका काम भी अच्छा है, संस्था अच्छी है, लेकिन जब उन्हें ये अनुभव होगा कि अरे परमात्मा आ चुके हैं और ये उन्हीं का काम है, तब क्या होगा? तब वो चुंबक की तरह खिंचेंगे और ये अनुभव कराना ही अनुभवी मूर्त बनने का सबूत है। तो अगर सार देखें, वरदान भी कुछ ऐसा ही कहता है ना, कि विशेष आत्मा वो है जो अपनी साइलेंस की शक्ति से दूसरों को 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा दे। बिल्कुल, वो अनुभव की शक्ति है। और स्लोगन भी देखिए, सच्चे परवाने बनो जो परमात्मा के हर इशारे, हर फरमान पर कुर्बान जाएं, परवाने की तरह। अव्यक्त इशारे भी श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति जमा करने को कहते हैं, ताकि आगे चलकर बिना बोले भी सेवा हो सके। सब कुछ अंदर की स्थिति और अनुभव से जुड़ा है। सही है। तो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि रोज की जो जिंदगी है, भागदौड़ है, उसमें संकल्पों की वो वाली महीन पवित्रता, सूक्ष्म लेवल की, उसे कैसे मेंटेन करें? प्रैक्टिकल लेवल पर। हाँ, कैसे हम सच में दूसरों के लिए वो शांति और खुशी के अनुभवी मूर्त बन सकते हैं रोजमर्रा में। ये चैलेंज है। हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है और चैलेंज भी है। इसका जवाब शायद उसी निरंतर अभ्यास और अटेंशन में है। अटेंशन मतलब ध्यान देना। हाँ, हर संकल्प पर ध्यान देना, उसे श्रीमत की कसौटी पर परखना, व्यर्थ को पहचानना और तुरंत उसे टाटा करना, और स्वमान में टिके रहना। ये रोज का काम है, साधना है। रोज का अभ्यास, कांस्टेंट अवेयरनेस। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।